नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं आज का हिंदुस्तान न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। बड़ी खबर सहारनपुर से आ रही है। हाजी इकबाल के चारों बेटे 3 साल बाद जेल से रिहा। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद जावेद, वाजिद, आलिशान और अफजाल की घर वापसी। रिहाई की खबर सुनते ही इलाके में खुशी की लहर दौड़ी। जेल के बाहर परिवारजनों और समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। स्वागत में जुटे लोगों के चेहरे पर दिखी मुस्कान और उत्साह। सहारनपुर जिला कारागार के बाहर गूंजे स्वागत के नारे। मीडिया और स्थानीय लोग बने इस ऐतिहासिक पल के गवाह। लंबे इंतजार के बाद घर लौट रहे समाजसेवी बेटों का हुआ जोरदार स्वागत। पूरे सहारनपुर में रिहाई की खबर से माहौल खुशगवार। लोग कह रहे न्याय की हुई जीत। ये जो लड़के हैं हाजी इकबाल के 4 लड़के हैं, जावेद, आलिशान, अफजाल और वाजिद भाई, ये सन 2022 से जेल में थे। हमारे खिलाफ मुकदमे थे, उनमें सक्षम न्यायालयों से बेल होती रही और लगातार बेल कराते रहे, मुकदमे लिखते रहे। लास्ट ईयर हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की थी कि हमारे खिलाफ ये जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं, ये जैसे ही हमारे मुकदमों पुरानों में बेल होती है तुरंत नया मुकदमा लिख दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट साहब ने मैं कहा कि इस बार मुकदमा लिखने दो, हम देखते हैं। 2024 में हमारी ये रिट पेंडिंग थी, तो अब हमारी बेल हाई कोर्ट से, एक मुकदमा था क्राइम नंबर 162/24, उसमें हमारी हाई कोर्ट से बेल हुई 12 तारीख में। 12 तारीख में हमने बेल हुई, 13 तारीख में हमने यहाँ जमानती दाखिल किए। तो जैसे ही जमानती हमारे तस्दीक होने के लिए गए तो तुरंत ही हमारे खिलाफ एक नया मुकदमा क्राइम नंबर 141/25 थाना मिर्जापुर पर कायम कर दिया गया। उसमें यहाँ रिमांड के लिए एप्लीकेशन दी गई। तो हमने उसी मुकदमे के आधार पर जो हमारी क्रिमिनल रिट पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, वो मेंशन की हमने 17 तारीख में, 16 में वारंट बना, फिर हमने मेंशन की। तो जज साहब ने मर्सी की प्रेयर थी, उन्होंने हमारी उसे सुनते हुए 22 तारीख में सुनवाई के लिए लगा दी। 22 तारीख में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि 2 दिन के अंदर आप इनकी रिहाई करें। और उस मुकदमे में जिसमें हमारा वारंट बना था, तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ देते हुए इंटरिम बेल के लिए आदेश कर दिया। क्योंकि हमारे यहाँ 2 दिन की छुट्टी थी, 2 दिन की छुट्टी तो इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। आज हमने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में वहाँ हियरिंग हुई और आपके आदेश के ये बताया गया कि आपने आदेश किया था, लेकिन हमारी रिहाई नहीं हो पाई। तो आज वहाँ सुनवाई के ओरल आदेश किए गए कि ना आज ही छोड़ा जाए। तो हमने उन्हीं के आधार पर ऑर्डर दाखिल किया, बेल बॉन्ड दाखिल किए और शाम के टाइम हमारी रिहाई आई। बल्कि ये है कि आज प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा और उन्होंने जितना भी हमें कोऑपरेट कर सकते प्रशासन ने कोऑपरेट किया। वकील साहब, एमडी साहब जो है चित्रकूट जेल में है, उनके लिए क्या प्रोसेस हुआ है? क्या उनकी भी रिहाई आज ही हुई? एमडी साहब को एक मुकदमे में कन्विक्शन हो गया था जिसमें इन बच्चों की तो बेल हो गई, उनकी बेल पेंडिंग है। एक बेल में उनका ऑर्डर रिजर्व रखा हुआ है, तो इसलिए उनकी रिहाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन चारों बच्चों की आज रिहाई हो जाएगी। हाजी इकबाल आउट ऑफ कंट्री हैं, उनके लिए क्या रिलीफ हुआ है? हाजी इकबाल जी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम नंबर 286 में आदेश पारित किया था कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना किया जाए, क्योंकि इंडिया से बाहर है और उनका पासपोर्ट भी रद्द कर रखा है सरकार द्वारा, तो इसलिए हिंदुस्तान में आ नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था क्राइम नंबर 286/22 में कि वे वीसी के द्वारा जिन विवेचक को भी आवश्यकता है वो अपना नंबर दे देते हैं और वीसी के द्वारा उनके बयान ले लेते हैं। क्योंकि हमारे कई मामले हाई कोर्ट में विचाराधीन थे, उन सब में भी यही आदेश है कि जब वो इंडिया से बाहर है, उनका पासपोर्ट रद्द है, तो वे वापिस तो आ नहीं सकते। तो वकील साहब क्या मानते हैं, 2021 का ये प्रकरण था जिसमें अभी मुकदमा दर्ज हुआ 13 तारीख को, कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई की जा रही थी? और अब क्या देखो, अब किस तरीके से आगे? षड्यंत्र तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो आदमी है, जिस आदमी ने मुकदमा लिखवाया था, उसके पिताजी ने ये जमीन जो बेची थी, ये सन 1991 में जमीन बेची थी उन्होंने, दयाराम ने। और दयाराम ने जमीन बेची थी 1991 में, और फिर 1991 में जिस आदमी को बेची थी उसने 8 साल के बाद ही जमीन मोहम्मद इकबाल को बेची। तो 9 साल बाद इनके बहनावा हो गया। 9 साल उस दिन हमारा दाखिल खारिज हो गया था सन 98 में ही। तो 35 साल के बाद उसी घटना को लेकर मुकदमा लिखवाया है। 35 साल के बाद, 35 साल की घटना के बाद ये मुकदमा लिखवाया गया। तो इस तरह का कोई मामला नहीं था, लेकिन पता नहीं किस वजह से मुकदमा लिखवा दिया गया, नहीं तो कोई मतलब वास्ता किसी प्रकार का नहीं था। और 35 साल पहले ये घटना दिखाया गया, मुकदमा लिखवाया था, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। बाकी ये है कि हम जितना भी है
शासन प्रशासन ने कोऑपरेट किया है, अब तो इसी आधार पर हमारी रिहाई हो पाई है। बाकी हमारा कोई मतलब आज तक नहीं।